नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं एक और बिल के ऊपर। तो आज की वीडियो में जो बिल डिस्कस करने वाला हूं वो है काफ़ी कमाल का, काफ़ी इंटरेस्टिंग। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बिल दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये है वो वीडियो। जाइए, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। जाइए और देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में भी आप लोगों को एक और अच्छे बिल की जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं इस बिल में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, क्या अमेजिंग है। सबसे पहले बिल देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर है मेरे पास एक बिल। ये है एक फ्लिपकार्ट कंपनी का बिल और जिसमें आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक ऑर्डर और ऑर्डर की डेट भी है। काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। मैं यहाँ पर इस बार सेलर की तरफ से ये एंट्री पास कर रहा हूँ, यानी क्रिश ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से एंट्री पास कर रहा हूँ मैं। ओके, और ये जो कंपनी है इसने सेल किया है गॉम प्राइवेट लिमिटेड को। इनका शिपिंग एड्रेस भी दे रखा है और इनका बिलिंग एड्रेस भी दे रखा है। इनको सेल किया हुआ है। ओके, अब जो सेल किया है वो तो ठीक है, यहां पर आपको सेल दिख रहा है, सेल्स की डिटेल्स है। मैंने ये सारे के सारे लेजर जो भी इसके अंदर जरूरत पड़ते हैं वो सारे मैंने बना रखे हैं। पहले मैं आप लोगों को वो चेक करा देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर सारी डिटेल्स की। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए यहां पर मैं आप लोगों को ऑल्टर से एक बार दिखा देता हूं कि कौन कौन से लेजर इसमें इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले तो पार्टी का लेजर, तो मैं आपको पहले वो चेक कराता हूं। पार्टी का लेजर जो कि है गॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बनाई है। पार्टी ये है डेटर। ओके, अब ये पार्टी डेटर है क्योंकि मैंने इसे सेल किया है, तो सेल की पार्टी है। यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इसका पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। वेस्ट बंगाल की पार्टी है और इसका जीएसटी नंबर भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये होगी पूरी डिटेल गॉम प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर बनाई है वो है आईजीएसटी का लेजर। आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, आप लोगों को पता ही होगा आईजीएसटी का लेजर कैसे बनाते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनाया है, जीएसटी रखा है और इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर रखा है। उसके अलावा मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेजर जो मैंने यहां पे बनाया वो है सेल्स का। आप देखिए सेल्स का लेजर सिंपल है, सेल्स अकाउंट बनाइएगा और इसे सिंपल तरीके से आपको एक्सेप्ट कर देना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बात करते हैं यहां पर शिपिंग चार्जेस, क्योंकि यहां पर आप लोग को एक और ऑप्शन दिया गया है शिपिंग चार्जेस। तो शिपिंग चार्जेस का भी लेजर मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया है। आप देखिए एक शिपिंग चार्जेस मैंने यहां पे क्रिएट किया है जिसको हमने इनडायरेक्ट इनकम रखा है। कारण ये है क्योंकि यहां पर जो शिपिंग का बिल है वो भी मेरे को कौन देगा, गॉम प्राइवेट लिमिटेड पे करेगा। तो बेसिकली जो अमाउंट है गॉम प्राइवेट लिमिटेड से वो मुझे रिसीव करना है विद शिपिंग चार्जेस। ओके, तो यहां पर वो मेरे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम होगी, मैंने यहां पे कर दिया है। उसके साथ साथ मुझे इस पर जीएसटी भी चार्ज करना है, तो मैंने यहां क्या किया, इसका जीएसटी यस कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने इस पर जीएसटी यस किया है और जीएसटी रेट मैंने यहां पे सेट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जीएसटी रेट 18% गिवन है। तो बेसिकली शिपिंग चार्जेस पर भी जो रेट है वो 18% ही लग रहा है और मैंने यहां पर भी इसका जीएसटी भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं। तो जो गुड्स का रेट है वही शिपिंग चार्जेस का रेट है, यहां पर मैंने ये बता रखा है आप लोग को। ओके, तो ये रेट भी स्पेसिफाई कर दिया है मैंने और बाकी सारी डिटेल्स सिंपल है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब बात करते हैं अगली चीज की, और एक चीज मैंने और क्रिएट की है इसके अंदर, वो है आपका स्टॉक आइटम। तो मैं आपको स्टॉक आइटम भी चेक करा देता हूं। तो मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया है बोट हेडफोन 441 प्रो। ओके, यहां पर वो पीसेस के अंदर रहेगा। उसके साथ साथ मुझे इस ऑप्शन को यस करना है और यहां पर भी इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया है बोट हेडफोन। तो ये इसका मॉडल नंबर है, एंटर प्रेस करेंगे। इसका एचएसएन कोड मुझे गिवन है, तो मैंने यहाँ पे एचएसएन कोड एंटर कर दिया है। साथ ही इसका रेट मेरे को गिवन है 18%, वो भी मैंने एंटर कर दिया है। ओके, अब ये प्रोडक्ट मेरा तैयार है। अब मैं इस एंट्री को पास करने वाला हूं, लेकिन इस एंट्री की खास बात क्या है, इसमें कुछ खास क्या है। देखिए दोस्तों, इस एंट्री में खास ये है कि यहां पर जो रेट गिवन है ना वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। अब दोस्तों इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, आप देखिए जो टैक्सेबल वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही है जिसपे आपको जीएसटी लगाना है, तो बेसिकली ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है ये टैक्स लगने के बाद आया हुआ है, यानी इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। आपको रेट जो स्पेसिफाई करना है वो रेट डालना है जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप सेल्स एंट्री पर जाते हैं, एक बार दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आप सेल्स एंट्री पर है और आप सेल्स एंट्री पर आपको जो रेट यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें आप जो रेट डालेंगे वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होना चाहिए, लेकिन अभी तो यहां पर आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। अभी मैं आपको चेक कराता हूं एक बार। तो सबसे पहले यहां पे डेट डाल देते हैं, जो बिलिंग मुझे करनी है वो कब करनी है। F2 प्रेस करते हैं और यहां पर 1 अक्टूबर डेट डाल देते हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर हमारे पास नहीं है, इनवॉइस नंबर मैं यहां पे डाल देता हूं। तो मैंने यहां पर डेट
इनवॉइस नंबर एंटर कर दिया है यहां पर, ये देखिए रेफरेंस नंबर कुछ नहीं गिवन है मेरे पास, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। 1 अक्टूबर मुझे यहां पे डेट डालनी है और पार्टी का नाम गॉम प्राइवेट लिमिटेड जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इस स्क्रीन को कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिया, इस स्क्रीन को भी कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लिया है और यहां पे सेल्स ले लेते हैं। उसके बाद आइटम सेलेक्ट करते हैं जो कि है हमारा बोट का हेडफोन। अब यहां क्वांटिटी मैं डाल देता हूं 13 पीसेस, लेकिन अगर मैं यहां पे रेट डालूंगा 2500 रुपए तो आप देखिएगा 32,500 यहां पर अमाउंट आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब चेक करिए यहां पर मैं लगाता हूं आईजीएसटी। ओके, अब आईजीएसटी लगाने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो 38,350 रुपए आ रहा है और अभी मैं इस पर आईजीएसटी नहीं लगा रहा। मैं आपको चेक कराना चाहूंगा एक चीज, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक चीज चेक कराना चाहूंगा, वो है शिपिंग चार्जेस। एक बार शिपिंग चार्जेस भी डाल देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या अमाउंट आता है। ओके, तो शिपिंग चार्जेस है 5850 का, उसके बाद इस पर आईजीएसटी चार्ज करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। शिपिंग चार्जेस तो मैंने लगा दिया, लेकिन आईजीएसटी जब मैंने लगाया तो मेरा जो आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है 6903, जो कि गलत है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरा जो जीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है 6903, जबकि ये जो टोटल जीएसटी बन रहा है वो बन रहा है 6010। आप देख सकते हैं, ये आपको मैं ऐड करके भी दिखा देता हूं। अगर मैं इसे ऐड करूं और इन दोनों को सम करूं तो मेरा जो जीएसटी आना चाहिए वो आना चाहिए 6010, जो कि गलत आ रहा है ना। ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं यहां पर जो रेट है ये नहीं लिख सकता, मुझे रेट निकालना पड़ेगा। ओके, ये है एक समस्या। अब ये रेट निकलेगा कैसे? इस रेट को तो आपको निकालना पड़ेगा ना, तभी वो रेट लिख सकते हैं आप, तभी ये सही कैलकुलेट होकर भी आएगा। तो अब क्या करें? अब इस केस में आपको वो रेट निकाल कर लिखना होगा जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो अब ऐसा तो करना नहीं है, फिलहाल हमें यहां पर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है जो मुझे अभी अनेबल करना है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेल्स एंट्री के अंदर वो ऑप्शन आपको मिल जाता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट डालने का। यानी अब आपको 2 रेट डालने के ऑप्शन यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप यहां पर F12 प्रेस करें और यहां पर आप देख सकते हैं F12 प्रेस करने के बाद अगर आप सारे कॉन्फ़िगरेशन को ऑन कर दें तो यहां आप चेक करें, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसे यस कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यस करते हैं, अब आप देखिए आपका रेट में 2 कॉलम आ गया है, एक इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और एक एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। और जैसे ही आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में रेट डालने वाले हैं और डाल देते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। चेक करिए, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है ना। और अब आप अपना बिल अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। जो आपका बिल अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 39,402.94। अब देखिए यहां पर आप लोगों का बेसिकली 403 आ रहा है और यहां पर आ रहा है 402.94। तो आपको यहां पर ये फिगर एकदम एग्जैक्ट कैसे मिलेगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए आपको यहां पर एक और लेजर की जरूरत होगी जो कि है राउंड ऑफ। अब आप राउंड ऑफ का लेजर इस्तेमाल तो करते हैं, जिसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम में से किसी में भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली इसका पर्पस होगा इनवॉइस राउंडिंग। तो आप नॉर्मल राउंडिंग 1 रखेंगे और अब देखिए आप लोगों का प्रॉपर बिल कैलकुलेट होकर आया है 39,403, जो कि अब आपको यहां पर शो हो रहा है 39,403। आप देख सकते हैं। तो यहां पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स डालने का एक बहुत बढ़िया फीचर मिल जाता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें एक्सक्लूसिव करने के बाद, यानी इंक्लूसिव जैसे ही डाला उसमें से टैक्स हटाकर जो वैल्यू आई वो यहां पर दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप चेक करना चाहें कि भाई शिपिंग चार्जेस पर जो जीएसटी लगाया था और जो बोर्ड पर जीएसटी लगाया था अगर अलग अलग हो तो कैसे पता चलेगा कि जो जीएसटी निकला है वो शिपिंग पर कितना है और जो बोट है उस पर कितना है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट है, मैं बता देता हूं। यहां पर Alt A प्रेस करो और Alt F1 करो और अब आप चेक कर सकते हो कि भाई जो शिपिंग चार्जेस पर जीएसटी लगा है वो कितना कैलकुलेट होकर आया है, और अगर आपका बोट हेडफोन है जो भी स्टॉक्स है उन पर जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो कितना % है और उसका अमाउंट क्या है। तो टोटल जो कैलकुलेट होकर आया आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और आपका यहां पे सारा कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। आप इसे एंटर करिए, न्यू रेफरेंस लीजिए और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर यही एंट्री आप परचेज में करते हैं तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगर यही एंट्री आप सामने वाली पार्टी यानी गॉम प्राइवेट लिमिटेड की साइड से करते हैं तो क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप F9 प्रेस करके परचेज वाली साइड से ये एंट्री पास करते हैं
तो उस केस में आप लोग की एंट्री तभी हो पाएगी जब आप यहां पर रेट मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस केस में वो रेट मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये अमाउंट, ये जो 2118.64 रुपए आ रहा है, ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी इसका कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगा। तो ये कैसे होगा? अगर आपको ये मैन्युअली कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे, आइए मैं चेक करा देता हूं। तो मैं अगर 2500 आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट है और आप चाहते हैं कि इसको में से जीएसटी बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या करना है? सिंपल, इक्वल्स टू टाइप करिए और इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिवाइड करिए 118 से, क्योंकि ये जो है रेट ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इसका मतलब इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो ये जो वैल्यू है ये 100% की नहीं, ये 118% की वैल्यू है। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100, कारण आप चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 100% निकल कर आ जाए। मुझे 118% दिखाई दे रहा है, मुझे क्या चाहिए? 100%। तो मैंने एंटर प्रेस किया और अब आप चेक करें, आप लोग की वही वैल्यू यहां पे शो हो रही है जो यहां आ रही है, देखिए, है ना, सिंपल। तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी रेट को आपको इंक्लूसिव हटाकर उसमें निकालना है कि एक्सक्लूसिव कितना निकलेगा, तो हमेशा अगर 18% है तो आप 118 कर लीजिए, अगर आपका 5% है तो 105 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आपका 12% है तो 112 से डिवाइड कर लीजिए, और अगर आपका 28% है तो आप 128 से डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो आपका वो रेट आ जाएगा जो एक्चुअली में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ओके, यहां पर आपको पता चल गया। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जान लेनी चाहिए। इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप जो है अपना परचेज में भी ये बिलिंग कर पाएंगे। आप परचेज के अंदर, क्योंकि परचेज के अंदर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर ही नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। F9 अगर आप प्रेस करते हैं तो वहां पर F12 प्रेस करने पर ये फीचर ही नहीं दिखाई देता, देख सकते हैं आप लोग। तो परचेज के टाइम पर तो ये फीचर ही नहीं है, तो आपको सिंपली रेट मैन्युअली ही कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि वो रेट आया कैसे। गॉट इट? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में भी काफी अनोखी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।